कांग्रेस ने मिजोरम में निर्दोष पर करवाए थे वायु हमले। लोकतंत्र के मंदिर में पीएम मोदी का महाझूठ। उस वक्त अगर नहीं हुई होती सख्त कार्रवाई, मिजोरम बन गया होता एक अलग राष्ट्र। कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी ने अमेरिका में खुले मंच से बोला था महाझूठ। भारत में हर साल बन रहे नए IIT-IIM हर किसी ने पकड़ लिया था अपना माथा। ये कब हुआ? कुछ तो कह रहे थे कॉन्फिडेंस हो तो पीएम मोदी जैसा विदेशी सरजमी अमेरिका जाकर पूरी दुनिया से इतना बड़ा झूठ बोलना कोई कम साहस का काम तो नहीं। संसद में जब पूछा गया यही सवाल, मोदी जी के मंत्री ने ही खोल दी सबूत के साथ पूरी पोल, कर दिया था झूठा साबित। अब लोकतंत्र के मंदिर संसद में पीएम मोदी का फिर महाझूठ। कांग्रेस सरकार ने मिजोरम में निर्दोष लोगों पर करवाए थे वायु हमले। निर्दोष नहीं, उग्रवादियों पर हुए थे हमले। अगर उस वक्त नहीं उठाए गए होते सख्त कदम, पाकिस्तान चीन की मदद से मिजोरम बन गया होता एक अलग राष्ट्र। तब पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश में मिजो नेशनल आर्मी ले रही थी ट्रेनिंग। दोनों देशों से हथियार और मिल रहे थे पैसे। मिजो उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों या सेनाओं पर करते थे हमला और म्यांमार या पूर्वी पाकिस्तान में जाकर जाते थे छिप। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को लिखा था पत्र, हमें आपका समर्थन चाहिए, हम मिजोरम को बनाएंगे अलग राष्ट्र। 24 जनवरी 1966 का दिन जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। 4 दिन बाद 28 फरवरी को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर भीषण हमला करना शुरू किया। सेना के ठिकानों पर कब्जा कर आजाद होने की घोषणा होने लगी। सेना मुख्यालय पर कब्जा कर तिरंगा उतार कर फहरा दिया था अपना झंडा। तब मजबूरन वायुसेना ने संभाला था मोर्चा। ऊपर से बरसाए थे बम, मशीन गन से दागी थी गोलियां, तोड़ दी थी उग्रवादियों की कमर। तब जाकर हुआ था शांति समझौता। क्या सेना के जवानों को मौत के घाट उतारने वाला निर्दोष थे? पाकिस्तान चीन से हथियार ट्रेनिंग देने वाला क्या निर्दोष था? सेना मुख्यालय पर कब्जा कर तिरंगा उतार कर अपना झंडा फहराने वाले क्या मासूम थे? मिजोरम को अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा करने वाले क्या निर्दोष थे? आखिर पीएम मोदी ने संसद में क्या कहा और जो कहा सच्चाई में क्या आसमान जमीन का फर्क है? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम मोदी ने संसद में क्या कहा था? पीएम मोदी ने संसद में कहा 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय लोगों पर वायुसेना से करवाया था हमला। क्या मिजोरम के लोग भारत के नागरिक नहीं थे? प्रधानमंत्री ने कहा वहां के निर्दोष नागरिकों पर कांग्रेस ने हमला करवाया था। पीएम मोदी ने कैसे बोला महाझूठ? पाकिस्तान और चीन की मदद से फैला उग्रवाद। मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा छोड़ उग्रवाद का रास्ता अपनाया तो उसे पाकिस्तान और चीन ने भरपूर मदद की। उस समय के पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश में मिजो नेशनल आर्मी को ट्रेनिंग दी जाने लगी। इन दोनों देशों से हथियार और पैसे भी मिलने लगे थे। मिजो उग्रवादी भारतीय सुरक्षा बलों या सेना पर हमला करते थे और म्यांमार या पूर्वी पाकिस्तान में जाकर छिप जाते थे। इस बीच 1965 में पाकिस्तान से भारत का युद्ध छिड़ा। तब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। युद्ध के दौरान लाल डेंगा को लगा कि भारत सरकार पर दबाव बनाने का यही अच्छा मौका है। प्रधानमंत्री शास्त्री को एक पत्र भेजा, उसमें लिखा मिजो देश भारत के साथ लंबा स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथ में है। यानी साफ तौर पर मिजो को एक देश घोषित कर रखा था। इंदिरा गांधी के सत्ता संभालते ही उग्रवादियों ने किया हमला। इसके बीच 24 जनवरी 1966 का दिन आता है जब इंदिरा गांधी देश की बनती है प्रधानमंत्री। अभी इंदिरा गांधी के सत्ता संभाले 4 दिन ही हुए थे कि 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों ने भारतीय सुरक्षा बलों पर भीषण हमले करने शुरू कर दिए। भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरिको शुरू कर दिया। सेना के ठिकानों पर कब्जा कर आजाद होने की घोषणा की। मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों का हमला इतना सुनियोजित था कि भारतीय सुरक्षा बल इसके लिए तैयार नहीं थे। जगह जगह सुरक्षा बलों पर हमले होने लगे। उग्रवादियों ने कई सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। उग्रवादियों ने तिरंगा उतारकर अपना झंडा फहरा दिया। कई सेना के जवानों को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच किसी तरह से 2 सुरक्षा बल के जवान वहां से भागने में कामयाब रहे और आकर सेना को उस हमले की जानकारी दी। उग्रवादी बातचीत को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वायुसेना के 4 लड़ाकू विमानों ने बरसाए थे बम। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, भारतीय सेनाओं पर हमले हो रहे थे। अब लड़ाकू विमानों ने आइजोल में मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों पर मशीन गन से गोलीबारी और बमबारी की। करीब 1 सप्ताह तक चली इस कार्रवाई ने मिजो उग्रवादियों की कमर तोड़ दी। मिजो उग्रवादी इस हमले से बचने के लिए म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों में जा छिपे। इसके बाद भारतीय सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। भारतीय इतिहास में यह पहली घटना थी जब वायुसेना ने अपने इलाके में बमबारी की थी और फिर लाल डेंगा ने शांति समझौता किया। इसके बाद
30 जून 1986 को केंद्र सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते हुए लालडेंगा को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। इसे उस समय की राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों के तौर पर देखा जाता है। 1987 में मिजोरम असम से अलग होकर एक राज्य बना और इसी वर्ष मिजोरम में पहली बार चुनाव हुआ।